कहते हैं कि ऊपर वाले के फैसले से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आप चाहते हो, बल्कि ऊपर वाला तो वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो मैं हूँ माला बर्णवाल और मैं आज आपके सामने फिर एक स्टोरी लेकर आई हूँ। और ये कहानी एक ऐसे सेल्समैन की है जो 2 सालों से एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी और वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके घर के खर्चे नहीं चल रहे थे। और वो चाहता था कि इस कंपनी से मेरा पीछा छूटे और मैं दूसरी कंपनी में जाऊं। और कुछ दिनों से उसे दूसरी कंपनी से उसे ऑफर आ रहे थे। तो उसने सोचा, और वो बहुत ही खुश था कि चलो अच्छा होगा, जान छूट जाएगी मेरी इस कंपनी से। लेकिन उस आदमी ने, जहां पे उसे ऑफर आया था, वहां के एक वर्कर ने उसे दिन बता दिए थे कि इस दिन तुम्हें उस कंपनी से फोन आएंगे, तब उस कंपनी में तुम जाना। लेकिन उसने टाइम नहीं बताया था कि किस टाइम में जाना है। लेकिन वो फिर भी बहुत ही एक्साइटेड था। वह सोचता था कि क्यों ना मैं सुबह 5 बजे उठकर ही तैयार हो जाऊं। और जिस दिन उसे वहां से फोन आने वाले थे, उसने रात को ही अलार्म लगा दिया था कि मैं 5 बजे उठकर आज तैयार हो जाऊंगा और मैं दूसरी कंपनी में मैं जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। उसके लिए उसने बहुत ही तैयारियां भी कर ली थी, जहाँ उससे सवाल पूछे जाएंगे। और जब सुबह हुई ना, तो 5 नहीं बल्कि 7 बज रहे थे। और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने अलार्म लगाया, अलार्म कब बजे मुझे पता ही नहीं चला और 7 बज चुके हैं, आज तो देरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक फोन आया नहीं था। फिर भी वो जल्दी से रेडी हुआ, नाश्ता वास्ता किया और फिर उसने जल्दी से नाश्ता किया और फिर रेडी होकर जिस कंपनी में वो पहले काम करता था उसी कंपनी में गया, क्योंकि नई कंपनी से अभी फोन आया ही नहीं था। उसके बाद उसने जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट की, उसके बाइक जो है वो चल ही नहीं रहा था, खराब हो चुका था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, ऐसे ही भी देरी हो चुकी है और भी देरी होगी। और फिर उसने बस पकड़ा और बस से फिर वह काम के लिए गया। और वहां जब काम करने के बाद दोपहर हुई तो उसे भूख लगी और वो खाना खाने के लिए जैसे ही होटल गया, होटल में जैसे ही गया वो वहां देखा कि होटल बंद था। उसे और भी गुस्सा आया कि आज तो दिन ही खराब है, आज सुबह भी बेल नहीं बजा और गाड़ी भी खराब हो गई, अभी खाना नहीं मिल रहा है, बताओ। उसके बाद फिर शाम जैसे हुई वो घर गया और घर में आराम करने लगा। जैसे ही आराम करने लगा बस लाइन कट गई। तो उसने देखा कि आज तो लाइन कट गई, अब बताओ, मेरा दिन खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर वो किसी तरह से सो गया। और जैसे ही वो सोया, उसे रात को सपने आए और सपने में उसके सामने भगवान प्रकट हुए। और उसने भगवान से पूछा कि भगवान आप ही मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। भगवान ने कहा कि मैं जो करता हूँ तुम्हारे लिए ही करता हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ। पता है, बेल बजी लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं पड़ी। मैंने ही ऐसा किया, इसलिए क्योंकि जिस कंपनी से तुम्हें ऑफर आए थे वो एक फ्रॉड था। और तुम्हारी गाड़ी भी मैंने ही खराब करवाई, क्योंकि जिस गाड़ी से तुम जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो जाता यदि तुम चाहते तो। और तीसरा, होटल में जब तुम्हें खाना नहीं मिला या होटल तुमने बंद देखा, तो ऐसा था कि बहुत दिनों से उसने बासी खाना अपने फ्रिज पे रखा था जो तुम्हें वो खिला देता और तुम बीमार पड़ जाते। और रात को जब लाइन कटी ना, तो वो भी मैंने ही करवाया, क्योंकि यदि उस टाइम में तुम्हारे रूम में यदि बिजली रहती ना, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से तुम्हारी जान चली जाती। तो हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है जब हमारे साथ घटनाएं घटती हैं कि क्यों ये घटनाएं घट रही हैं। और हर घटनाओं के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और हमें समझ तब आती है जब हम उस सिचुएशन से गुजर जाते हैं। पता है, आप यदि अपने लाइफ में अभी जहां भी हो, आपको एक समय के लिए लगता होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यदि पीछे देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी गलतियों की वजह से मैं हूँ।
और अभी जहाँ भी हूँ, मेरे भगवान मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, मेरी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए आप धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान जो भी चाहते हैं, वो आपके लिए ही चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, वो नहीं, बल्कि आपके लिए जो अच्छा हो, वो चाहते हैं। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी, तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।